दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र के पिरामिड्स, खासकर गीजा का ग्रेट पिरामिड, दुनिया के सबसे एडवांस्ड आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। इन मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और साइंटिफिक नॉलेज ने आज के मॉडर्न इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी हैरान कर रखा है। आज हम बात करेंगे उन एडवांस्ड साइंस और टेक्निक्स की जो आज भी पिरामिड्स को एक वंडर बनाते हैं। तो चलिए इस राज को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अलाइनमेंट के प्रिसिजन की। गीजा के ग्रेट पिरामिड को कार्डिनल पॉइंट्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के साथ बहुत हाई प्रिसिजन अलाइनमेंट में बनाया गया है। इतनी एक्यूरेसी सच में हैरतअंगेज है, खासकर जब सोचते हैं कि उनके पास जीपीएस या थियोडोलाइट्स जैसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। पिरामिड की अलाइनमेंट सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री से ही ऑफ है, जो आज के समय में भी अचीव करना मुश्किल होता। ये प्रिसिजन ये सजेस्ट करती है कि एंशिएंट इजिप्शियंस को एस्ट्रोनॉमी और अर्थ साइंसेस का गहरा ज्ञान था, जिसकी वजह से वो अपनी स्ट्रक्चर्स को इतनी एग्जैक्टनेस के साथ ओरिएंट कर पाए। सोचिए, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी एक्यूरेसी कैसे पॉसिबल थी। अब बात करते हैं पिरामिड्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में मैथमेटिक्स की सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग की। पिरामिड के पेरीमीटर और हाइट का रेशियो अप्रोक्सीमेटली 2 पाई है, जो पाई के ज्ञान का इंडिकेशन है। इसके अलावा पिरामिड के डिजाइन में यूज किए गए प्रोपोर्शंस और एंगल्स भी मैथमेटिकली सिग्निफिकेंट है, जिसमें गोल्डन रेशियो फी भी शामिल है। ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स अक्सर एडवांस्ड आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से एसोसिएट किए जाते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने ये एडवांस्ड मैथमेटिकल नॉलेज कैसे हासिल किया। उनका ज्ञान हमारे आज के समय से कितना आगे था। चलिए अब बात करते हैं स्टोन कटिंग और ट्रांसपोर्टेशन की मास्टरी के बारे में। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में मैसिव स्टोन ब्लॉक्स को कट, ट्रांसपोर्ट और असेंबल करना शामिल था, जिसमें से कुछ का वेट 80 टन तक था। अब सोचिए, इतने बड़े और हैवी स्टोन्स को कैसे इतनी प्रिसिजन के साथ कट और प्लेस किया गया। ये इतना प्रेसाइज था कि स्टोन्स के बीच के जॉइंट्स में एक कागज तक फिट नहीं हो सकता। इस लेवल की क्राफ्ट्समैनशिप ये सजेस्ट करती है कि एडवांस्ड टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन ये अब तक एक डिबेट का विषय है। कैसे इन मैसिव स्टोन्स को लंबी दूरी तक बिना क्रेन्स या मॉडर्न मशीनरी के ट्रांसपोर्ट और लिफ्ट किया गया, ये अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। पिरामिड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसमें इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ चेम्बर्स, पैसेजवेज और एयर शाफ्ट्स शामिल है, जो एंशिएंट इजिप्शियंस की इंजीनियरिंग पावर का एक और प्रमाण है। ग्रैंड गैलरी, किंग्स चेम्बर और क्वींस चेम्बर सब सेलेस्टियल बॉडीज के साथ परफेक्टली अलाइंड है, जो एस्ट्रोनॉमी की गहरी समझ को दिखाता है। और किंग्स चेम्बर में मैसिव ग्रेनाइट ब्लॉक्स का यूज, जो एक्सट्रीम प्रिसिजन के साथ प्लेस किए गए हैं, लोड डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के एडवांस्ड नॉलेज को दिखाता है। इन सब से ये पता चलता है कि उनका इंजीनियरिंग में भी कितना डीप अंडरस्टैंडिंग था। पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए मटेरियल्स भी उनके जियोलॉजी और मटेरियल्स साइंस के एडवांस्ड ज्ञान को रिफ्लेक्ट करते हैं। पिरामिड्स का आउटर केसिंग हाईली पॉलिश्ड तूरा लाइमस्टोन से बनाया गया था, जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता था और दिन में पिरामिड एक जेम की तरह चमकने लगता था। कोर स्टोन्स मोस्टली लाइमस्टोन से बने हैं, जबकि इंटीरियर चेम्बर्स ग्रेनाइट से बनाए गए हैं, जो ज्यादा हार्ड और डेंस है। इस सिलेक्टिव यूज ऑफ मटेरियल्स से ये पता चलता है कि उन्हें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जैसे ड्यूरेबिलिटी, वेट और एरोजन रेजिस्टेंस का अच्छी तरह से पता था। ये सब कुछ एक प्लान्ड अप्रोच को दिखाता है।
कुछ रिसर्चर्स ने प्रपोज किया है कि पिरामिड्स को हाइड्रोलिक या अकॉस्टिक प्रिंसिपल्स को समझकर डिजाइन किया गया होगा, जैसे अंडरग्राउंड चेम्बर्स और सरफेस तक जाने वाले शाफ्ट्स वाटर या साउंड वेव्स को चैनलाइज करने के लिए यूज किए गए होंगे, शायद किसी अननोन रिचुअलिस्टिक या फंक्शनल पर्पस के लिए। चेम्बर्स की प्रिसिजन और किंग्स चेम्बर की रेजोनेंस ये सजेस्ट करती है कि बिल्डर्स को मटेरियल्स और स्ट्रक्चर की अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज का पता था। ये सब उनकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में एक और मिस्ट्री ऐड करता है जो हमारे समय में भी समझना मुश्किल है। बहुत सारी थ्योरीज है जो ये सजेस्ट करती हैं कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में एडवांस्ड या शायद अननोन टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया होगा। कुछ लोगों का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास ऐसे टूल्स या मेथड्स थे जो हिस्ट्री में खो गए, जैसे किसी फॉर्म का कंक्रीट लाइक मटेरियल, साउंड लेविटेशन या एनर्जी मैनिपुलेशन के और फॉर्म्स। ये आइडियाज स्पेक्युलेटिव है, लेकिन ये पिरामिड्स की मैसिव और प्रीसाइसली कंस्ट्रक्टेड मोन्यूमेंट्स को देखकर उत्पन्न होने वाली मिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि वो लोग हमारे सोच समझ से ज्यादा एडवांस्ड थे? तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मिस्र के पिरामिड्स कैसे एडवांस्ड साइंस और टेक्निक्स का प्रमाण है। ये न सिर्फ एक आर्किटेक्चरल वंडर है, बल्कि एक पुरानी सभ्यता के ज्ञान और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का सिंबल भी है। हमारे लिए ये एक सोचने का विषय है कि हमारे पूर्वज कितने सामर्थ और ज्ञानी थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। अगली बार हम एक और प्राचीन रहस्य के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए और एक्सप्लोर करते रहिए। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।